फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज से आज का हमारा टॉपिक है डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए दो स्टेप है। पहला स्टेप में हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं और दूसरे स्टेप में हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने टाइम हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है डीजेनरेसी का प्रॉब्लम अराइज होगा। तो इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे डीजेनरेसी को। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों को तो पहले से पता नहीं होता है कि यहाँ पे डीजेनरेसी आएगा। तो जैसे हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि ये जो हमारा टेबल है ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो यहां लिखेंगे टोटल सप्लाई इक्वल्स टू टोटल सप्लाई हमारे पास है 10 प्लस 15 प्लस 40। सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 65। इसी तरीके से टोटल डिमांड निकालेंगे। तो टोटल डिमांड होगा 20 प्लस 15 प्लस 30। इसको भी ऐड करेंगे, आ जाएगा 65। तो देखिए सप्लाई और टोटल डिमांड जो है इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा टेबल बैलेंस्ड है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, सिंस द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड सो वी अप्लाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल फॉर फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस टेबल को जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसके साथ हमारे पास सप्लाई है 10 और डिमांड है 20। तो दोनों में से 10 मिनिमम है, 10 को अंदर लिख देंगे, ये हो जाएगा 0 और ये 20 माइनस 10 हो जाएगा 10। फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सप्लाई 0 हो गया, तो इसके साथ जो हमारा S1 का रो है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का पूरा रो डिलीट। इसके बाद जो है हमारा ये टेबल बचा है, इसमें नॉर्थ वेस्ट है 4, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। इसके साथ हमारे पास डिमांड है 10 और सप्लाई है 15, दोनों में से मिनिमम है 10, तो 10 को अंदर लिख देंगे। इसी के साथ ये सेल एलोकेट हो जाएगा। ये 10 माइनस 10 हो जाएगा 0 और ये 15 माइनस 10 हो जाएगा 5। अब जैसे ही यहाँ पे ये 0 हुआ, इसी के साथ हमारे D1 का कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है ये टेबल बचा, इसमें देखिए 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 1 के साथ हमारे पास सप्लाई है 5 और डिमांड है 15, दोनों में से मिनिमम है 5, तो 5 को अंदर लिखेंगे। ये 5 हो जाएगा 0 और ये 15 माइनस 5 हो जाएगा 10। तो जैसे ही ये 0 हुआ, इसके साथ हमारा S2 का जो रो है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब है हम लोगों के पास ये वाला सेल 3, इसके साथ हमारे पास सप्लाई है 40 और डिमांड है 10, दोनों में से मिनिमम है 10, तो हम लोग 10 को अंदर लिखेंगे और इसी के साथ ये सेल एलोकेट हो गया। ये 10 माइनस 10 हो जाएगा 0 और ये 40 माइनस 10 हो जाएगा 30। तो ये जैसे 0 हुआ, हम लोग D2 को डिलीट कर देंगे। तो ये D2 को जो हम लोग पूरा डिलीट कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेल बचा, इसके साथ हमारे पास सप्लाई है 30 और डिमांड भी है 30, दोनों इक्वल ही होगा क्योंकि हमारा टेबल जो है बैलेंस था। तो दोनों में से 30 माइनस 30 हो जाएगा अब 0 और ये सेल जो है ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमने पूरा सॉल्व कर लिया है और हमारे पास जो एलोकेटेड सेल आए हैं वो है फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, मतलब 5 एलोकेशंस आए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है हमारा सॉल्यूशन डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है। फ्रेंड्स, नॉन डीजेनरेसी का कंडीशन जो है वो है कि हमारा नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए। तो m प्लस n माइनस 1, m है हमारे पास नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और 6 माइनस 1 5। तो अगर 5 होगा तो मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो नॉन डिजेनरेट है। इसके साथ हमारा जो मतलब जो हमारा एलोकेशंस आया है वो हम लोग को देखना होगा कि इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है या नहीं। तो देखिए हमारे एलोकेशन जिस पोजीशन पर आया है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो हम लोग वापस घूम के इस पोजीशन पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा, सिंस द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 है और हमारा जो सेल एलोकेशन है वो भी इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जो
सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट। यहाँ पे हम लोग का जो है डीजेनरेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, ये नॉन डीजेनरेट है। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा ₹125। अब हमारा जो ये सॉल्यूशन आया है वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए आया है, क्योंकि हम लोग इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से अप्लाई करके सॉल्व किए हैं। अब हम लोग चेक करेंगे ये सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल है या नहीं। तो अब हम लोग मॉडी मेथड को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा टेबल था ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का टेबल था जो हमने यहाँ पे फ्रेश से लिख लिया है। अब हम लोग को है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला स्टेप है फाइंड UI एंड VJ फॉर विच UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। और ये काम हम लोग को करना है सिर्फ ऑक्युपाइड सेल के लिए, हम लोग को UI और VJ निकालना है। तो इस टेबल में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे टेबल लिखा है हमने और यहाँ पे U1 U2 U3 V1 V2 V3 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप तो है हम लोगों का कि हम लोग हमारे पास 6 है तो 6 में से हम लोग किसी भी एक को पहले 0 मान लेंगे। तो अगर मतलब जिसके साथ जो रो और कॉलम में हमारे पास ज्यादा मैक्सिमम एलोकेशन है उसको हम लोग 0 मान लेंगे। तो U1 के लिए 1 एलोकेशन है, U2 के लिए 2 एलोकेशन है, U3 के लिए भी 2 एलोकेशन है और इसी तरीके से V1 के लिए 2 एलोकेशन, V2 के लिए 2 एलोकेशन और V3 के लिए 1 एलोकेशन। तो 2 एलोकेशन है तो हम लोग किसी भी एक को जो है 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग V1 को जो है 0 मान लेते हैं, इसमें 2 एलोकेशन है तो इसको हम लोग 0 कर लिए। तो यहाँ पे जब हमारे पास 0 आया तो देखिए हमारे पास CIJ का वैल्यू तो पता है सब में, यहाँ पे 2 है, इसके लिए 4 है। तो हम लोग को क्या निकालना है UI और VJ। तो UI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CIJ माइनस VJ और इसी तरीके से VJ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CIJ माइनस UI, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास V1 है 0 तो U1 निकालना है तो 2 माइनस 0 हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 4 माइनस 0 यहाँ पे आएगा वैल्यू 4। ये दोनों वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम लोग देखिए इस एलोकेशन के लिए ये दोनों सॉल्व कर लिए। इसके लिए देखिए यहाँ पे 4 है तो 1 माइनस 4 यहाँ पे आएगा -3। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर ये वाला वैल्यू है, इसके लिए निकाल रहे हैं तो 3 माइनस ऑफ -3 तो यहाँ पर आ जाएगा 6। सबके लिए काम कर लिए। अब ये बचा, इसमें 1 है और इसके साथ U3 का वैल्यू 6 है तो 1 माइनस 6 यहाँ पे आएगा -5। तो हम लोग ये सारा वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद हमारा स्टेप 2 है, हम लोगों को स्टेप 2 में डेल IJ का वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला है CIJ माइनस UI प्लस VJ और ये काम हम लोग को सिर्फ अनऑक्युपाइड सेल के लिए करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है ये वाला सेल, तो इसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं डेल 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो डेल 1 2 इक्वल टू इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा C12 माइनस U के साथ आई है यानी कि U1 प्लस V यहाँ पे है 2 यानी कि 2। तो हम लोग अगर इस हिसाब से निकालेंगे इसके लिए तो यहाँ पे CIJ का वैल्यू है 2 माइनस इसके साथ जो हमारे पास U1 और U2 है, देखिए U1 और V2, तो U1 का वैल्यू है 2 प्लस V2 का वैल्यू है -3। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 3। तो यहाँ पे जो है डेल 1 2 का वैल्यू आया 3। इसी तरीके से हम लोग जो है अब डेल 1 1 3 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसके लिए निकालेंगे। तो हम लोग कर क्या रहे, इसके साथ जो हमारा U का वैल्यू है और इसी के साथ जो हमारा V का वैल्यू है दोनों को ऐड कर देते हैं और उसके बाद 3 से उसको माइनस कर देंगे, मतलब इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसके साथ U है 2 V3 है -5, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा -3 और 3 माइनस ऑफ -3 आ जाएगा 6। इसी तरीके से डेल सेकेंड रो थर्ड कॉलम डेल 2 3 इक्वल टू इसके साथ U है 4 V3 है -5, दोनों को ऐड करेंगे आएगा -1 और 2 माइनस ऑफ -1 आ जाएगा 3। इसी तरीके से अब ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि डेल 3 1 इसका वैल्यू आएगा, इसके लिए U का वैल्यू है 6 V का वैल्यू है 0, तो ऐड करने पर आएगा 6 और 1 माइनस 6 करेंगे आएगा -5। तो हम लोग देखिए अब डेल का जो है सारा वैल्यू निकाल चुके हैं और हम लोग को जो कंडीशन में है चाहिए
ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए वो है डेल आई जे जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, पर ये जो है हमारा एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो इसको अब हम लोग जो है चूज करेंगे और इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेल 3 1 का वैल्यू आया है, तो मतलब यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसमें नेगेटिव वैल्यू आया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस एक्स करके एक वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये यहाँ से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करें तो वापस घूम के इस पोजीशन पे किस पाथ से आ सकते हैं, तो हम लोग उस पाथ को चूज करना होगा। तो ये देखिए अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ जा सकते हैं, एलोकेटेड सेल पर ही हम लोग को मुड़ना है। तो यहाँ पे गए, इसके बाद हम लोग ये वाला भी एलोकेटेड सेल है, यहाँ पर भी जा सकते हैं, पर इसके बाद हम लोग कहीं पर नहीं जा सकते। तो इसके लिए हम लोग आगे नहीं जाएंगे, यहीं से जो है हम लोग वापस इस पोजीशन पे जा सकते हैं। इस पोजीशन पे जाने के बाद जो है यहाँ पे तो नहीं जा सकते, ये एलोकेटेड सेल है नहीं है, इस पोजीशन पे जा सकते हैं। इस पोजीशन के जाने के बाद हम लोग इस पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। तो ये वाला पाथ अगर हम लोग चूज किए यहाँ से, ये वाला वैल्यू इसलिए चूज किया क्योंकि ये वाला वैल्यू निगेटिव आ रहा था। तो यहाँ पर से हम लोग इस पाथ को चूज करके इस वैल्यू पे वापस आ सकते हैं। तो अगर इसको प्लस एक्स माने हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ माइनस एक्स करेंगे और इसके साथ हम लोग यहाँ पे 5 प्लस एक्स कर देंगे और यहाँ पे 10 माइनस एक्स कर देंगे। तो प्लस माइनस करके लिखना है। अब हम लोग को क्या करना है, एक्स का वैल्यू को निकालना है। एक्स का वैल्यू को निकालने के लिए पॉजिटिव वाला जो हमारे पास एक्स है उसको छोड़ के जो हमारे पास नेगेटिव सिंबल के साथ जो एक्स आया है उसमें हम लोग को मिनिमम फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ जो एक्स में जो मतलब माइनस एक्स के साथ जो हमारा एलोकेटेड है वैल्यू उसको, यानी कि इस माइनस एक्स के साथ 10 है और इसके साथ भी 10 है। तो मिनिमम ऑफ 10 और 10 तो दोनों इक्वल ही है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 10। अब जैसे ही x इक्वल टू 10 हो गया हम लोग जो अपना टेबल को है अपडेट करेंगे। तो देखिए हमारा जो है इटरेशन टेबल ये वाला हुआ। हमने सारे वैल्यूज को जो है उसी तरीके से लिख दिया, सिर्फ इन वाले ये वाला जो पाथ का जो एलोकेशन था उसको छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए इस 4 के लिए, इस 4 के साथ हमारे पास था 10 एलोकेशन और यहाँ पे माइनस एक्स था। तो 10 माइनस एक्स का वैल्यू है 10, 10 माइनस 10 हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 4 के साथ 0 है, यानी कि कोई एलोकेशन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे 1 के लिए। 1 के साथ देखिए हमारे पास है एलोकेशन 5 और प्लस एक्स है, एक्स का वैल्यू 10 है तो 5 प्लस 10 हो जाएगा 15। तो 1 के साथ हम लोग जो है 15 को एलोकेट कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सेल 1 वाला। तो देखिए इस 1 के साथ जो है सिर्फ प्लस एक्स है, कोई एलोकेशन नहीं है, प्लस एक्स है, एक्स का वैल्यू 10 है तो हम लोग इसके साथ जो है 10 को एलोकेट कर देंगे। अब लास्ट हमारा बचा ये 3 का सेल। तो देखिए इस 3 के वाले सेल में जो है 10 है एलोकेशन और माइनस एक्स है, तो 10 और माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है 0 है, यानी कि यहाँ पे भी कोई एलोकेशन नहीं होगा। तो ये रहा हमारा इटरेशन टेबल। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये नॉन डीजेनरेट है या डीजेनरेट है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है हमारे एलोकेशन आए, हम लोग को पता है हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन होने चाहिए m प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 m भी है 3 n भी है 3, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो एलोकेशन आए हैं वो 4 है, मतलब हमारे पास जो एक एलोकेशन है वो कम पड़ रहा है। तो इसी को बोलेंगे ये सॉल्यूशन जो है नॉन डीजेनरेट नहीं है, यहाँ पे डीजेनरेसी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिख के रखा है स्टेप 4 डीजेनरेसी। पहला है अमंग द एम्प्टी सेल वी चूज एन एम्प्टी सेल हैविंग द लीस्ट कॉस्ट विच इज एन इंडिपेंडेंट पोजिशन। इफ सच सेल मोर देन 1 देन चूज एनी वन। हम लोगों को जो है हमारा सेल था इन सब में से जो हमारा एम्प्टी सेल है, यानी कि ये 2 3 2 4 और ये जो 3 है, इन सब जो है एम्प्टी सेल में से हम लोगों को एक लीस्ट जो है वैल्यू को चूज करना है जिसका कॉस्ट जो है लीस्ट है। तो देखिए इनमें से 2 3 4 2 3 है, तो 2 और 2 जो है लीस्ट है। इसके बाद जो है हम लोग को क्या चूज करना है कि ये दोनों को चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है या नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है। और दूसरा स्टेप है एलोकेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है इन दैट सेल। जो सेल को हम लोग चूज किया उसमें हम लोग जो है एलोकेट कर देंगे एक पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिख दिया है, हम लोगों को अब चूज करना है एक ऐसा सेल जिसका हमारा कॉस्ट हो वो लीस्ट हो और हमारा वो जो है इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हो। तो देखिए 2 और 2 दोनों लीस्ट है, इसको पहले देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है या नहीं है। तो इसमें देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एलोकेशन कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग इधर चले जाएंगे,
फिर कहीं नहीं जा सकते, मतलब इस पोजीशन पे वापस नहीं जा पाएंगे। अगर यहाँ से भी जाएं उसके बाद इधर चले जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग वापस घूम के इस पोजीशन पे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है। तो अब हम लोग को जो है इस 2 को चेक करने का जरूरत नहीं है, हम लोग किसी भी दोनों में से किसी को भी एक को चूज कर सकते हैं। अगर इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी को चूज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का स्टेप है, इसमें जो है हम लोग को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान लेना है एप्सिलॉन, और इसको एलोकेट कर देना है। एप्सिलॉन जो है एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वी एड अ एम्प्टी सेल 1,2, हम लोग जो है एक एम्प्टी सेल को ऐड किए 1,2 को, तो यहाँ पे 1,2 लिख दिए एंड एलोकेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब जो है देखिए यहाँ पे एलोकेशन हो गया है। तो एलोकेशन होने के बाद हमारे पास जो है 5 एलोकेशन हो चुका है। इसका मतलब, और ये सारे जो है इंडिपेंडेंट पोजीशन पर भी है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो है हमारा सॉल्यूशन अब नॉन डिजेनरेट है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये देखने के लिए कि ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, हम लोग फिर से उन्हीं स्टेप को करेंगे। मतलब हमारा स्टेप 1 जिसमें हमने UI और VJ को फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमने जो है स्टेप 2 में डेल IJ को फाइंड आउट किया था इस टेबल के लिए। सेम काम हम लोग नेक्स्ट टेबल के लिए भी करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने टेबल को लिख लिया है, इसके लिए हम लोग को निकालना है U1, U2, U3, V1, V2, V3। तो ये V1, V2, V3 और U1, U2 और U3 का वैल्यू हम लोगों को ऑक्युपाइड सेल के लिए निकालना होता है। तो सबसे पहला स्टेप में तो हम लोग किसी भी एक को जो है 0 कंसीडर कर लेंगे। तो हम लोग देखें यहाँ पे 2 एलोकेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे, ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला है UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। तो UI दिया हुआ है, CIJ का वैल्यू ये है, क्योंकि ये ऑक्युपाइड सेल है इसलिए इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 माइनस 0 हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 माइनस 0 हो जाएगा 2। अब ये दोनों के लिए सॉल्व कर लिए। अब ये देखिए ये भी एक ऑक्युपाइड सेल है, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो 1 माइनस 2 आएगा वैल्यू हमारे पास -1। इसके लिए सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 माइनस 2 आएगा यहाँ पे -1। इसके लिए सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट ये है 1 माइनस ऑफ -1, यहाँ पे आएगा वैल्यू 2। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लोग को निकालना है डेल IJ का वैल्यू। तो डेल IJ का फॉर्मूला होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो देखिए डेल IJ जो हम लोग का होता है, ये होता है ऑक्युपाइड सेल के लिए, और ये निकालना होता है डेल IJ हम लोगों को अनऑक्युपाइड सेल के लिए। तो हर एक सेल के लिए जो हम लोग डेल IJ निकालेंगे, हम लोग का जो है ये वाला सेल जो है अनऑक्युपाइड है। तो ये सेल जो हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि डेल 13 इक्वल टू C13 माइनस U1 प्लस V3, क्योंकि यहाँ पे I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 3 है। देखिए I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे C13 का वैल्यू है 3 माइनस U1 का वैल्यू है 0 प्लस V3 का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस 2 करेंगे, आएगा वैल्यू 1। इसी तरीके से हम लोग सभी अनऑक्युपाइड सेल के लिए डेल का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 4 है, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डेल 21, इसका वैल्यू आएगा। हम लोग देखिए ऐड करेंगे, जहाँ पे U2 का वैल्यू -1 है और V1 का वैल्यू जो है 2 है इस सेल के लिए। तो इस दोनों को जो है ऐड करेंगे। तो 2 माइनस 1 को ऐड करेंगे तो आएगा वैल्यू 1, और 4 माइनस 1 कर देंगे तो आएगा 3। इसी तरीके से इस सेल के लिए निकालेंगे। तो इसके साथ जो U का वैल्यू है और V का वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे। तो 2 माइनस 1 को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगा 1, और 2 माइनस 1 करेंगे, वैल्यू आएगा 1। तो ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए, वैल्यू आया 1। इसके बाद हमारे पास ये वाला सेल है थर्ड रो सेकेंड कॉलम डेल 3 2। इसका भी U और V का वैल्यू को ऐड करना है। तो 2 माइनस -1 करेंगे, 2 माइनस 1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, और 3 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आएगा 2। तो अब यहाँ पे देखिए हमने सारा डेल का वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब देखेंगे सारा ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी और ये भी। तो सारा वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आ गया है। इसका मतलब जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखे कि हमारा डेल IJ सब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। चाहे तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, मतलब जो एलोकेशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलोकेशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 10। तो यहाँ पे लिख देंगे x11 इक्वल्स टू 10।
इसके बाद हमारा सेकंड एलोकेशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एप्सिलॉन। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल 1 2 इक्वल टू एप्सिलॉन। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर हम लोगों का एलोकेशन आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज को लिख दिए। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लिख देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा हम लोग का, सारे वैल्यूज को जो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2 × 10 प्लस यहाँ पे होगा 2 × एप्सिलॉन प्लस यहाँ पे होगा 1 × 15 प्लस 1 × 10 प्लस 1 × 30। तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 75 प्लस 2 एप्सिलॉन, जिसको हम लोग यहाँ पे 75 रुपीज लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन जो है एक स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन वो ग्रेटर देन 0 है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब बहुत ही छोटा, लार्ज वैल्यू नहीं है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन को जो है 0 कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पे 75 हम लोग इसको लिख सकते हैं, 75 रुपीज। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइज।